गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी और पाठ 15 और पाठ का नाम है नौकर और इसके लेखक हैं अनुबंदोपाध्याय। और इसमें पाठ के अंदर सेवा और नौकर के बारे में बताया है और इसमें महात्मा गांधी के जीवन की घटनाओं का जिक्र किया गया है या वर्णन किया है। और वो हमारे राष्ट्रपिता थे और उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और एक ऐसा आदर्श जीवन जिया उन्होंने जिसको देख कर के लोग भी उनका अनुसरण करें और उनके जीवन का हमको अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा और हमें हर काम को अपने आप करने की आदत डालनी चाहिए और हम अपने नौकर खुद ही हैं और हमें अपना हर बड़ा छोटा काम खुद करना चाहिए। और इस पूरे पाठ में महात्मा गांधी के जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं को इस तरह समझाया गया है कि उनके द्वारा उनके चरित्र की एक त्रुटि निकलकर सामने आती है, तो हमें भी महात्मा गांधी की जीवन की कई घटनाओं को इस तरह से जानते हैं कि उनके बहुत अच्छे गुणों को हम जानते हैं। गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और इंसान को अपना कोई भी छोटा बड़ा काम हो उसको खुद ही करना चाहिए, कि वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। जैसे उन्होंने चक्की पीसना, जैसे आटा पीसने, ये काम गांधी जी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मिलकर के करते थे। आइए पाठ में पढ़ते हैं कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे कि जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। जिस ज़माने में वे बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपए कमाते थे और उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके बच्चे भी हाथ बटाते थे, यानी जब वो चक्की चलाते थे तो उनके बच्चे और उनकी पत्नी कस्तूरबा वो भी उनके साथ हाथ बटाती थी। और इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा और वे चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। यानी उनको कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जो नहीं आता था, वो सभी कार्य खुद करना पसंद करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, तो आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए आगे और गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वे जोर देते थे। और कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। यानी उनको जिस तरह का काम करके देखते तो लोग देख करके हैरान हो जाते थे और बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते थे, यानी अपनी शरीर से बहुत मेहनत करते थे। गांधी को शर्म नहीं लगती थी कोई भी कार्य करने में उनको। और एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए और उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, यानी उनको अंग्रेजी भाषा में इंटेलिजेंट थे वो, तो उनको अपने आप में बहुत अभिमान था। और गांधी जी से बातचीत करते अंत में वे बोले कि बापू, यदि आपको कोई काम हो सेवा कर सकूं तो आप कृपा मुझे अवश्य बताइएगा। तो उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। और गांधी ने उनको मन ही मन बात टाल ली और बोले कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली में गेहूँ बीन डालिए। यानी उन्होंने उनको काम बता दिया और आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। और लेकिन यानी जो उन पूछ रहे थे जो उनके विद्यार्थी, तो उसने पूछा कि उसको मतलब बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या काम बता दिया मुझे। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था उसको ये सोचने का। और 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी ने विदा मांगकर चल दिए। यानी वो 1 घंटे में उन गेहूँों को साफ करके थक गए और उन्होंने गांधी जी से विदा ली जाने के लिए। और कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। और सवेरे ही प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे और रसोई या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी या जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे।
यानी उनको कोई भी काम गंदा अच्छा या बुरा नहीं होता था उनके लिए। और उन्होंने रसोई घर में जब गंदगी देखी तो उनको गुस्सा आ गया और उन साथियों को उन्होंने गुस्सा किया उनके ऊपर, उनको डांटा और उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान बताया। और उनको बताया कि किस तरह से हमारे जो खाने में, रसोई में जो खाना बनाते हैं, सब्जी और फल, इनको जो काम में लेते हैं वो उनमें कितनी पौष्टिकता के गुण होते हैं। और एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए और गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले चत्ते पड़ गए थे और उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे और इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं सकते थे, यानी वो कह नहीं पाते थे कुछ भी। और दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर भी चुके थे। और आश्रम का एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे, यहाँ कि वहाँ का नियम था कि खुद के जो खाने के जो बर्तन हैं वो खुद ही साफ करें। और रसोई के बर्तन बारी बारी से आगे कुछ लोग दल बांधकर धोते थे, यानी मिल कर के बर्तनों को धोते थे। और एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम करने अपने ऊपर लिया और इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी और राख भरे हाथों में से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। और तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई, यानी उनकी पत्नी वहाँ आ गई उनको देख करके। और उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और कहा कि बोली कि यह काम आपका नहीं है, गांधी जी को कहा। और ऐसे करने को और बहुत से लोग हैं, यानी ये सब काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने से ही उनकी बुद्धिमानी है। और वे चुपचाप कस्तूरबा को बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। और बर्तन एकदम चमकते ना हो और तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था, यानी बर्तन अच्छे से साफ सुथरे नहीं होते थे तो गांधी जी को संतोष यानी तसल्ली नहीं होती थी और बताया है कि असंतुष्ट होकर उन्होंने लोहे के बर्तनों को सौंप। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था और उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांज कर चांदी सा चमका सकते हैं, यानी लोहे के जो बर्तन होते हैं उनको भी वो इस तरह से साफ करते हैं जैसे चांदी के बर्तन चमकते हैं। और जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तब उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था, यानी जब वहाँ आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था तो तंबू में लोगों को सोना पड़ता था। और एक नवागत यानी नया व्यक्ति था जो पता नहीं था उसको कि उसको अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने के लिए उसे गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा तो गांधी जी खुद उसके बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे थे। आश्रम के लिए बाहर बने हुए कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज़ किया करते थे, यानी कुएं से जो पानी खींचते थे आश्रम में वो उसका भी काम गांधी जी करते थे। और एक दिन गांधी खुद अस्वस्थ थे, यानी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मन अच्छा नहीं था और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे, यानी हिस्सा ले चुके थे, यानी वो कि भाई बारी बारी सबको ये कार्य करना है। और उनके एक साथी ने उन्हें थकावट के बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से भी सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। और गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई और मन में कुछ ठेस भी लगी उनको, और उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। और बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ जब वो इस तरह से पानी लेकर के आए। आगे शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, यानी शरीर से बिल्कुल भी कुछ ना हो, तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह महात्मा या बूढ़े होने के कारण भी उनको अपने हिस्से का दैनिक कार्य शारीरिक श्रम ना करना पड़े, यानी वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनका कोई दैनिक यानी रोजाना का जो कार्य है किसी दूसरे को करना पड़े। और उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान
का नाम भी नहीं जानते थे। और दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था और वे मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील पैदल चलते थे, यानी वो 42 मील पैदल चला करते थे। और इसके लिए वे घर में बना हुआ नाश्ता साथ लेकर के बहुत ही सुबह ही निकल जाते थे और शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। और उनके अन्य साथी भी उनके साथ उदाहरण या खुशी खुशी अनुसरण करते थे, यानी उनके जो कार्य करते थे उनका वो अनुसरण किया करते थे जो उनके साथी थे। और एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे और एक सुबह काम ख़त्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियाँ लिए सब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे हैं। यानी वो एक साथी ने पूछ लिया कि आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया। तो उन्होंने यह कहा कि क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम आपसे सेवा करवाएं। गांधी जी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम थक करके मादे लौटोगे, तो तुम नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैंने ये सब कार्य कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए और वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में यानी जो खाने का प्रोग्राम था उसमें निमंत्रित किया और छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं के शाकाहारी भोजन के तैयार करने का निश्चय किया था, यानी वो खुद ही बनाएंगे। और तीसरे पहर 2 बजे तक ये दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा, यानी उनको काम में कोई शर्म नहीं थी। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया और तो क्या देखता है कि वह दुबले पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित यानी उनके आदरणीय अतिथि उनके गांधी जी थे। और गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, यानी वो किसी से भी कोई भी कार्य करवा लेते थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था, यानी दूसरों से वो काम कराना पसंद नहीं करते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो आगे रात हो गई थी और सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, यानी झाड़ू लगा रहे थे। और उस समय रात के समय 10 बजे थे और एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ में बुहारी ले ली, यानी झाड़ू को ले लिया। और जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे होते तब उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे, यानी थके हुए अपने जो साथी थे उनको कभी वो परेशान नहीं करते थे। नौवा खाली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने के लिए अनुमति दी और इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा जैसे बनाया जाता है। और इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई, यानी उनको कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जो नहीं आता था। और उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी, यानी वो 78 साल की उम्र के थे। और गांधी को बच्चों में बहुत ही प्रेम था, यानी बच्चों से उन्हें बहुत प्रेम था। और अपने बच्चों के जन्म में 2 माह बाद उन्होंने कभी भी किसी दर्ददाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। और वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है, यानी वो बच्चे की भी देखभाल बहुत अच्छे से कर लेते थे। वे माँ की तरह बच्चों को देखभाल कर सकते थे और खिला पिला और बहला सकते थे। और एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल में छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई थी और उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था, यानी वो बहुत परेशान करता था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन से नहीं रहने देता था और वे रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। और गांधी जी जिस दिन लौटे उसी
रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया और सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर, यानी इतना सब कुछ कार्य करने के बाद भी वो कभी कभी रात को 1 बजे तक घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठा करके अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। पर चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे कि बच्चे को प्यास लगी तो वो पिला देंगे। आगे यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता था और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ ने अलग सुलाने के बाद बच्चे से माँ का दूध छोड़ दिया, यानी 1 हफ्ते तक, जब तक वो 15 दिन तक जब बच्चा उनके पास सोया तो उसका दूध छूट गया। और गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे और दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे और उस समय गांधी ने अपने दुपट्टे पर इस्त्री की और वे उनका बिस्तर ठीक करते थे और उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। गांधी जी उनकी अच्छे से सेवा करते थे और महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका को भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा, पखाने यानी बाथरूम को साफ किया और कांग्रेस नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गांधी जी ने कहा, नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है और मेरे पास ऐसा कोई कारकुन यानी ऐसा कोई लायक नहीं है जिसे मैं यह काम बता सकूं, और क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। और यह काम होने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और उसके बाद उन्होंने उन नेता के कमीज़ के बटन आदि लगाने और उनकी मेहनत सेवा का काम खुशी से किया। और जब किसी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे और उनका कार्य कहना था कि नौकर को हमें वेतन भोगी और आगे मजदूर नहीं और अपने भाई के समान मानना चाहिए, यानी जो अपने कार्य करते हैं नौकर उनको अपने भाई बहन के जैसे ही समान समझना चाहिए। और इससे बहुत कठिनाई हो सकती है कि कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल रही जाएगी। और उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें, यानी वो जानते नहीं थे नौकर की बातें। उन्होंने हमेशा हिल मिल के हर किसी की मदद की। और एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया और एक आदमी उनके फल धोता और या काटता और दूसरा बकरियों को दुहाता यानी दूध निकालता था और तीसरे के निजी नौकर की तरह काम करता था, यानी एक नज़दीक नौकर की जैसे काम करता था। और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था और एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। और गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। और एक बार, यानी पहले जो ऊंचे घरानों के यानी पैसे वाले घर थे उनमें नौकर को परिवार की जैसे समझा जाता था। और एक बार एक अंग्रेज़ के घर से विदा लेते समय उन्हें एक देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। और एक बार यह भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उन घर के नौकरों ने उनको विदा ली और कहा कि मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता और उसे भाई या बहन की मान्यता है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। और आपने जो मेरी जो सेवा की है और अपना प्रतिमान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, और लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे।